Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about class 10, the chapter of biology termed as life processes. तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। देखो, द सिंपल फंक्शन which we perform which we perform to sustain our life on the earth, our life on the earth. जो भी सिंपल फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अर्थ पे रखने के लिए, वो सब हमारे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, जैसे हो गया हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। और भी और भी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग जो बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी, जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सिंपल। तो हमारा जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन, जैसे कि हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम लोग का जो फूड आइटम है वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो इन सब प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के अंदर में रखते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस हमारा फर्दर अब क्लासिफाई होता है। लाइफ प्रोसेसेस फर्दर हमारा 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। दूसरा है रेस्पिरेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है एक्सक्रीशन। ठीक। तो अब हम अगर फर्दर क्लासिफाई करें, न्यूट्रिशन हमारा फर्दर 2 टाइप्स का क्लासिफाई होता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। फिर ऑटोट्रॉपिक हमारा फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका डिवीजन। फिर हमारा हेटरोट्रॉपिक 3 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन फर्दर हमारा 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया इस चैप्टर का सिंपली। अब हम इस चैप्टर को इतना ब्रीफ पढ़ेंगे कि इसके बाहर से बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। हम बोर्ड का 3 ईयर का पास पेपर जो है उससे हम लोग थोड़ा सा मैच करके पढ़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। तो बढ़ते हैं आगे हम न्यूट्रिशन की तरफ। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड इनसाइड द बॉडी। मतलब पहले हम लोग फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन कहीं से मिलता है हमें, उसको हम अंदर इनगल्फ करके यूटिलाइज करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन हमारा फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, लाइक जैसे कि हमारा पल्पर सल्फर बैक्टीरिया और प्लांट। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस, हम, काउ, जैसे कि गाय और डियर। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक सिमिलर आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो। जो हमारा प्लांट है वो ऑक्सीजन और जो सनलाइट है उसकी हेल्प से फूड बनाता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें खुद की, तो फूड तो हम भी खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करके, जैसे कि अगर हम लोग को प्लांट्स को खाना है तो हम लोग को प्लांट्स को कट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। फोटोट्रॉपिक क्या होता है? देखो हमारा ऑटोट्रॉपिक फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई हुआ था, फोटो और कीमो।
फोटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सनलाइट का यूज करके बनाते हैं उनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि एक प्लांट। सिंपल। कीमोटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग केमिकल्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स केमिकल का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग कीमोटोट्रॉपिक कहते हैं, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे हमारे 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है पैरासिटिक, फीड ऑन लाइव ऑर्गेनिजम्स विदाउट मच हार्मिंग देम, मतलब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, ज्यादा उसको मतलब कम हार्म पहुंचाए, जैसे कि लीच और लाइस। ठीक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो सड़े गले पे मतलब क्या करते हैं? फीड करते हैं, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, जैसे कि हो गया हमारा मशरूम। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जहाँ पे फर्स्ट इंजेस्ट होल ऑब्जेक्ट यानी होल बॉडी ऑफ दी ऑब्जेक्ट, उसके बाद डाइजेशन होता है, एग्जांपल ह्यूमन और काउ का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको एक बार देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस क्या होते हैं? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है लीफ में, उसका हमारा क्या होता है? एक्टिव हो जाता है वो लाइट एनर्जी को देख के। फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी का एक मॉलिक्यूल होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद जो हमारी लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है। इस मतलब पूरे प्रोसेस को मिला के एक रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड देता है। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होता है? डाइहाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन H2, मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्साइड H2O। सिंपल। आई थिंक आप लोगों को ये नहीं पता था, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब H2O ही होता है। ठीक है, उसका केमिकल नेम है। एमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है? देखो, ये है हमारा एमीबा, ये है न्यूक्लियस, ये है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, जब ये हमारा फूड पार्टिकल्स या फिर कोई बैक्टीरिया एमीबा के बगल में आता है तो क्या करता है? वो ये है स्यूडोपोडिया, PSUDOPODIA। ठीक है, ये है स्यूडोपोडिया और ये है बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया नजदीक आता है तो उसका स्यूडोपोडिया क्या करता है? उसको कवर करने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है? वो उसको इनगल्फ कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद जो ये उसके ऊपर लेयर बनती है, फूड प्लस लाइसोसोम हो जाता है यहाँ पे, फूड प्लस लाइसोसोम्स, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम्स। इससे कई बार क्वेश्चन आया, फूड प्लस लाइसोसोम्स मिलके फैगोलाइसोसोम बनाते हैं। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो एक्सेस मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल होता है, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या प्रोसेस है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। सिंपल। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारा है प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं अब हम लोगों का, ये टॉपिक है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड गॉट ब्रेक डाउन विथ और विदाउट, विथ और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, नॉट सेम एज ब्रीदिंग। ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है हमारा ब्रीदिंग के जैसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन या फिर विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता है लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी होता है। फिर हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें जो फूड होता है ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, जो हमारा ब्रेक डाउन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले जो हमारे 6 कार्बन, ये है C6H12O6 ग्लूकोज जो है हमारा, वो पायरुवेट में चेंज होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी देगा। कहाँ पे? ईस्ट में। उसके बाद लैक्टिक एसिड और एनर्जी देगा कब? जब कम अमाउंट ऑफ O2 रहेगा, किसमें? मसल सेल में। जब क्रैम्प्स आते हैं हमारी बॉडी में, तो इससे क्वेश्चन आया था इस बार 2025 के पेपर में, क्रैम्प्स हमारी बॉडी में क्यों आते हैं? जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है मसल सेल्स में, तो क्रैम्प आते हैं बहुत ज्यादा वर्कआउट के बाद। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो हमारा कन्वर्ट होता है CO2H2 और एनर्जी में, जब ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में होता है। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आई थिंक यू नो अबाउट इट, प्लीज कमेंट डाउन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल यही है हमारा। बाकी इसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में, बोर्ड्स में, तो अब ऐसा नहीं आता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ठीक है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। मतलब सिंपल, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसमें आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग बार पूछा जा चुका है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट है, सिंपल। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा बना देते हैं। ऐसा दिखने में लगेगा ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड वन। ठीक है, इसको आप सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा रहना चाहिए। इसका मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं एक बार अपने चैनल पे लेके आऊंगा, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हर्ट। इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट से, सिंपल क्वेश्चंस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चंस आते रहते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, बाकी हर्ट के स्ट्रक्चर को लेबल करना, ये सब सिंपल क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा क्या, और ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा आर्टरीज, ये वेन्स। आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस क्या होता है? आर्टरीज क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिंपल। ये है हमारी आयोटा, ये हमारी वेना केवा, केवा ये ऐसा नहीं जाता है, ये सिंपल इसी में लाके मिल जाता है, ये आगे नहीं जाता है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा बाइसूपिया। इसका एक और नाम होता है, यू कैन सर्च ओवर दैट नेम। दिस इज ट्राइसूपिया। और आई थिंक आप लोगों को नहीं पता है, या फिर कुछ लोग को, मतलब लगभग 50% को पता रहता है, 50% को नहीं पता रहता है। लेकिन जो जिन 50% को नहीं पता है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो हमारा होता है सिंपली ये ऊपर का चैम्बर, इस साइड देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का भी केस होता है कि हमारा कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड है। सिंपल। तो ऑक्सीजनेटेड साइड हमारा कौन सा होता है? हमारा ये साइड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड साइड होता है, और ये साइड जो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड साइड होता है। सिंपल। और हमारा जो हार्ट का चैम्बर है वो डिवाइड होता है आर्टरियम और वेंट्रिकल में। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम, एल लिख देता हूँ, आर्टरियम लिख देता हूँ, और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, और ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट। कई कई जगह पे इसको ऑरिकल वॉरिकल बोल के भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सिंपली हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ये साइड जो हमारा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये साइड जो होता है हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई थिंक यू आर नोटिंग दिस ऑल, आप लोग ये नोट कर रहे होंगे। सिंपल, ये बहुत सिंपलेस्ट नोट्स है। आपके स्कूल में बहुत लेंदी लेंदी नोट्स है, लेकिन ये सिंपल आपका शॉर्ट नोट भी रहेगा ना, इससे आप बोर्ड्स के टाइम पे एकदम सिंपल रिवाइज कर पाएंगे। ये आई हैव कटेड फ्रॉम माय नोट्स, मतलब मैंने ये अपने नोट्स से बनाया है ये सिंपली, लेकिन मैं यहाँ पे नोट्स का यूज नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये चैप्टर इतना अच्छे से प्रिपेयर है, इफ यू विल प्रिपेयर यू कैन ऑल्सो डू दिस। ये चैप्टर मुझे इतना अच्छे से प्रिपेयर है, ना मुझे एनसीईआरटी देखनी पड़ रही है, ना मुझे मेरा नोट्स देखना पड़ रहा है। सिंपल, इतना इजी चैप्टर है ये। बस स्कूल में बताते हैं बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत
कुछ बड़ा नहीं, एकदम सिंपल है, इसी से बस सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस पूछता है, जब ट्वाइस टाइम्स ब्लड, मतलब यहाँ से क्या आया हमारे पास, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर किया लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर यहाँ पे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया, कहाँ से आया था, लंग से आया था, बॉडी में गया, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, बॉडी से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर दोबारा वो किस में गया, फिर वो हमारे राइट आर्टरी में गया, राइट वेंट्रिकल में नहीं, राइट आर्टरी में पहले गया, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर हमारा फिर से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो हमारे पास कितने टाइम से जा रहा है, एक टाइम्स गया, फिर बॉडी से आके फिर दूसरे टाइम आया, तो इसी 2 टाइम्स जाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इससे बहुत ब्रीफ 5 मार्कर भी क्वेश्चन आते हैं, जो 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या बताना रहता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड फ्लो आउट थ्रू द हार्ट ट्वाइस टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ब्लड जो हमारा होता है वो हमारे हार्ट से पास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली डबल सर्कुलेशन। इसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप इसमें आयोटा वेन सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, अगर ये आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आपके 2 मार्क्स वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे। ये था हमारा सिंपली ट्रांसपोर्टेशन, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा एक्सक्रीशन। देखो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी, एल्यूविलाई। एल्यूविलाई क्या होता है, एक ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो एल्यूविलाई होता है। सिंपली हमारा यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारा जो ब्लड कैरिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एल्यूविलाई लेके हमारा एक्सहेल कर देता है, और जो हमारा फिर उसको ब्लड को जो हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमने पढ़ा, ब्लड पहले लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड होकर, मतलब क्या, ऑक्सीजन यहाँ से कैरी करता है, फिर वो थ्रू आउट दी बॉडी जाता है, उसके बाद जब वो वापस आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरी कर लिया होता है, तो वो फिर एल्यूविलाई में जाता है और ब्रीथ आउट होने की वजह से एक्सक्रीट हो जाता है बाहर, उसके बाद फिर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यही प्रोसेस हमारा टर्म टू टर्म होता रहता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपली ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में ये आता है, ठीक है, ये उसमें नहीं आएगा हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल। देखो ये प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की तरफ। एक और नोट करने वाला पॉइंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहेगा, देखो हमारे एनिमल्स में तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी ब्लड वेसल से हो जाता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारे ब्लड से होता है, लेकिन जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, आई थिंक क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, अभी ताजा ताजा ही आए हो क्लास 10th में, XYLEM जाइलम, PHLOEM फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, यहाँ पे मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट दी प्लांट की बॉडी। और फ्लोएम क्या होता है, यहाँ पे फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ लिया, तो हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जब हम लोग एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं थ्रू आउट दी स्टोमेटा, तो उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अभी आप लोग को पता होगा स्टोमेटा का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा का डायग्राम हम लास्ट में करेंगे, इस वजह से मैंने उसको लीव करके रखा है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस सिंपली इस चैप्टर में हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है जो कि हर बार पूछा जाता है, नेफ्रॉन से भी क्वेश्चन आया था, और स्टोमेटा से भी लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। एमीबा को लेबल करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब हम लोग को डायग्राम्स देख के जाने हैं। कार्बन, देखो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में स्कूल में आपके क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड्स में लगभग नहीं आते हैं, अब कभी अभी तो 3 साल में कभी आए नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आप लोग को डिफरेंस तो पता ही होगा, ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास एक्सक्रीशन एक सिंपल टॉपिक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन एक ऐसा, देखो एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ एक्सेस और अनवांटेड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी,
इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि हमारा रिमूवल ऑफ जो यूरिन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, नेफ्रॉन की हेल्प से होता है। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। अभी हम नेफ्रॉन के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। देखो सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है नेफ्रॉन का मेरे साथ। इससे ज्यादा आपको हार्ड कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में भी जो ऐसा है सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरीज, ये हो गया फोडोसिस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। तो ये क्या होता है हमारा, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे जो हमारा यूरिन है वो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। वैसे हमारा यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिन ब्लैडर में। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर सिंपल। देखो ये जो हमारा है ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हर बार क्वेश्चन आते हैं 11th में, अगर आप बायो स्ट्रीम लेते हैं पक्का पीसीटी डीसीटी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये है हमारा हेनलेज लूप, HENLAYS लूप, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन, टीसीटी और डीसीटी का फंक्शन क्या होता है। देखो जो ब्लड का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है उसको स्लो डाउन करने का काम क्या करता है हमारा पीसीटी और डीसीटी करता है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो ब्लड का, देखो अगर आप कोई भी चीज, जैसे पेंडुलम है, इस साइड से जाएगी उस साइड, तो क्या करेगी, एक फिक्स जगह पे वो टच करके जाएगी, लेकिन जब वो दूसरी बार जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जब ब्लड फ्लो होता है ऊपर साइड, तो यहाँ पे फ्लो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी वजह ये हेनलेज लूप का वर्क है, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पोडोसाइट्स, ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। ये है हमारा ब्लड कैपिलरी, जहां पे ब्लड कैपिलरी, ठीक है, जहां से हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर आउट होता है। यहाँ पे कई लोगों को डाउट होगा, पानी फिल्टर होता है, पानी कभी नहीं फिल्टर होता है, हमारा जो होता है ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन में। अब सिंपल पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमारे ब्लड को फिल्टर करता है कौन, नेफ्रॉन। रीएब्जॉर्प्शन करता है कौन, नेफ्रॉन। यूरिन का फॉर्मेशन करता है कौन, नेफ्रॉन, सिंपल। ये हमारे सिंपल फंक्शंस है। नेफ्रॉन से ज्यादा 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए नहीं है। अगर 3 मार्क्स में आएंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 3 फंक्शंस लिखेंगे, और बाकी हम यहाँ पे सिंपली इसको बता देंगे, ये हमारे एक्सक्रीशन में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। This was the chapter and we have the last topic which is known as stomata. So let's start discussing the stomata as well. बढ़ते हैं स्टोमेटा की तरफ। देखो स्टोमेटा का डायग्राम बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो स्टोमेटा कैसे, ऐसे दो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ये हमारा क्लोज स्टोमेटा। वाई माय मार्कर इज नॉट वर्किंग यार, ठीक चल जाएंगे। हाँ, तो ये हमारा होता है ओपन स्टोमेटा, ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा। देखो ओपन स्टोमेटा में यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेबल करते हैं, ऐसे ऐसे होता है हमारा, सेल्स होते हैं ये हमारे, इनको इतना ध्यान नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा स्टोमेटल कोर, ठीक है, स्टोमेटल कोर। ये है हमारा गार्ड सेल, गार्ड, GUARD, गार्ड सेल, ठीक है। सेम सिंपल यहाँ पे भी होगा। देखो जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो ये ट्रांसपीरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांसपीरेशन मैंने अभी जस्ट इस लेक्चर में बताया है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारी स्टोमेटल पोर से बाहर चला जाता है, हमारे नहीं प्लांट के, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये हमारा है सिंपली क्लोज स्टोमेटा, तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। और हमारे जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन रात के टाइम पे करते हैं, दिन के टाइम पे नहीं करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे ज्यादा गर्मी होती है। अगर वो ट्रांसपीरेशन करेंगे तो उनके बॉडी से सारा वाटर लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएंगे, सिंपल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
अब हम लोग मिलते हैं, ये हमारा चैप्टर कवर हो गया है। इससे बाहर आपके बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, आपके स्कूल एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 90% तो हमारा यहाँ से फिक्स हो गया है। 10% हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिसिंग करनी है किसकी, इस चैप्टर की और इसके पीवाईक्यू की। वो भी मैं आपको लास्ट एट द एंड ऑफ दी सेशन में आपको करवाऊंगा। मैं आपको करवा दूंगा सारे 5 ईयर के सैंपल पेपर क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। अब हम लोग आएंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि बच्चों को बहुत मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि ये बहुत नया चैप्टर होता है। लेकिन एकदम सिंपल, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया वैसे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी, मतलब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्लोरियस डे, बाय बाय।